नमस्कार। संस्कृत कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 9वीं की शेबुशी पुस्तक से छठवां पाठ, षष्ठः पाठः भ्रांतो बालः, यानी कि भ्रमित बालक। तो पाठ की शुरुआत कुछ इस तरह है। पाठ में लिखा है, सबसे पहले प्रस्तुतोयम पाठः संस्कृत प्रौढ़ पाठावली इति कथा ग्रंथा संपादनम कृत्वा संग्रहीतोस्ति। ये लिया हुआ पाठ जो है संस्कृत प्रौढ़ पाठावली नाम के ग्रंथ से लिया गया है। इस पाठ में बताया क्या गया है, अस्याम कथायाम एका तादृशः बालः चित्रितोस्ति। इस कथा के अंदर एक बालक का चित्रण किया गया। बालक की कथा है, यस्य रुचि स्वाध्याय अपेक्षया क्रीडने अधिका भवति, जिसकी रुचि जो है अध्ययन से ज्यादा खेलने में होती है। स सर्वदा क्रीडनार्थमेव अभिलषति, वो हमेशा खेलने की इच्छा करता है। परंच तस्य सखाया स्वस्व कार्य कर्माणि संलग्ना भवन्ति, लेकिन उसके जो सारे मित्र होते हैं वो अपने अपने कार्यों में लगे रहते हैं। स सर्वदा, आगे लिखा है, अस्मात् कारणात् ते अनेन सह न क्रीडन्ति, इसीलिए वो सारे मित्र उसके साथ खेलते नहीं हैं। अतः एकाकी स नैराश्यम प्राप्य विचिन्त्यति, एक बार वो निराश होकर सोचता है, यत्स एव रिक्तः सन इतस्ततः भ्रमति, और ये सोचते हुए निराश होकर इधर उधर घूमता है कि कोई भी मेरे साथ खेलता क्यों नहीं है, सभी लोग पढ़ाई में क्यों लगे रहते हैं। कालांतरे बोधो भवति, समय के बाद उसको बोध होता है कि सर्वेपि स्व स्व कार्यम कुर्वन्तः, सभी लोग अपने अपने कामों को करते हैं, समय को बर्बाद नहीं करते। अतो मयापि तदेव कर्तव्यम, इसलिए मेरा भी कर्तव्य यही है कि ये मम काला निरर्थका काला सार्थका साथ, कि मेरा भी समय जो है सार्थक रहे, बर्बाद ना हो। कहानी की शुरुआत होती है, भ्रांता कश्चन बाला पाठशाला गमन वेलायाम क्रीडितुम अगच्छन्। एक बालक जो है पाठशाला जाने की वेला में के समय में खेलने के लिए निकल पड़ता है। किंतु तेन से केली भी कालम क्षेप्तुम तदा कोपी न वयस्सेषु उपलब्धि माना आसीत्, लेकिन उसके साथ खेलने के लिए कोई भी उपलब्ध नहीं होता। यतः ते सर्वेपि पूर्व दिन पाठान स्मृत्वा विद्यालय गमनाय त्वरमाणा अभवन्, सभी लोग जो है पिछले दिन का पाठ याद करके विद्यालय जाने के लिए तैयार हो रहे होते। अब विद्यालय जाने के टाइम पे कौन खेलने के लिए तैयार होगा, तो कोई भी खेलने के लिए तैयार नहीं होता। वो निकल पड़ता है खेलने के लिए। तो तंत्रालु बाल लज्जायाम तेषाम दृष्टि पथमपि परिहरण एकाकी किमपि उद्यानम प्रविशत्, लेकिन वो उन बच्चों की नजर से बचता बचाता, क्योंकि वो देख लेंगे तो उसे लज्जा अनुभूति होगी, तो वहां से निकल के वो उनकी नजर से बचता हुआ एक उद्यान में प्रवेश कर जाता है। और उद्यान यानी गार्डन में प्रवेश करने के बाद स अचिंत्यत, वह सोचता है, विरमंतु एते वराका पुस्तक दासा, मुझे इन पुस्तकों के गुलामों को, किताबों के गुलामों को छोड़ देना चाहिए। अहम तो आत्मानम विनोदयाश्रयामि, मैं तो अपने आप को आनंद दूंगा, मनोरंजन करूंगा अपना। संप्रति विद्यालयम गत्वा भूया क्रुद्धस्य उपाध्यायस्य मुखम द्रष्टुम न इच्छामि, विद्यालय में जाकर क्रोधित शिक्षकों का मुख देखने से अच्छा है कि मैं यहाँ पर सुख से खेलूं। एते निष्कुट वासिना प्राणिना एवं मम वयस्या सन्तु इति, ये कोटरों में वृक्षों पर रहने वाले और घरौंदे बनाकर रहने वाले चिड़िया, ये सारे पशु पक्षी जितने भी जीव हैं, बस यही मेरे जो है हितैषी हैं, बस यही मेरे साथ खेल सकते हैं। बाकी बच्चे जो है मुझे पसंद नहीं आते, जो मेरे साथ खेल नहीं सकते। ऐसा सोचकर वो वन में उद्यान में जाता और अतः स पुष्पोद्यानम मृजंतम मधुकरम दृष्ट्वा, और फूलों के ऊपर बैठे हुए भौरे से कहता है, तम क्रीडतुम द्वित्रिवारम आह्वयत्, तो उसको खेलने के लिए बार बार 2-3 बार बुलाता है। तथापि स मधुकरा अस्य बालस्य आह्वानम तिरस्कृतवान्, लेकिन फिर भी जो भौरा होता है वो उस बच्चे के आह्वान को तिरस्कार कर देता है और कहता है, ततो भूयो भूया हठमाचरति बाले सा मधुकरा अगायत, बार बार वो भौरे से कहता है कि तुम मेरे साथ खेलो, मेरे साथ खेलो। तो भौरा गुस्सा होकर उससे कहता है, वयम ही मधु संग्रह व्यग्रायति, हम लोग मधु यानी शहद को या फिर फूलों के रस को इकट्ठा करने के लिए आतुर हैं, लगे हुए हैं, इसलिए हम आपके साथ नहीं खेल सकते। इसके बाद क्या होता है, तदा स बाला अलम भाषणेन अनेन मिथ्या गर्भतेन कीटेन इति विचिन्त्य अंत्यंत्र दत्त दृष्टि, वो कहता है कि कितना घमंडी कीड़ा है ये, मैं इसके साथ नहीं खेलूंगा, ये तो मेरी सुन भी नहीं रहा है। ऐसा सोचकर वो चंचवा शलाकादिकिम आददानम एकम चटकम अपश्यत, एक पक्षी के पास पहुंचता है, एक चिड़िया के पास पहुंचता है और बोलता है, अवदच्च अई चटक होता है, पक्षी मानुष से मम मित्रम भविष्यसि, हे पक्षी मेरे मित्र बनो, एही क्रीडावा एतत् शुष्कम तृणम त्यज्य, इन सूखे तिनकों को जोड़ना, इकट्ठा करना बंद करो और मेरे साथ स्वादिष्ट भोजन को खाओ और मैं तुम्हें स्वादिष्ट भोजन दूंगा। पक्षी कवलानी दास्यामि सतु मया वट द्रुम से शाखायाम नीडम कार्यम, लेकिन पक्षी उससे कहता है, नहीं मैं तुम्हारे साथ नहीं खेल सकता क्योंकि मुझे अपना घोंसला बनाना है पेड़ों पर। ऐसा कहकर वो पक्षी भी वहां से चला जाता है। बालक जो है बहुत दुखी हो जाता है और उसके बाद वो आगे निकलता है, तद अन्वेष्यामि अपरम मानुषोचितम विनोदरितम, और उसके बाद वो सोचता है कि कौन मेरे साथ खेल सकता है। तो उसको एक कुत्ता दिखाई देता है, वो कुत्तों से बोलता है, मानुषाणाम मित्रम किम पर्यटसी अस्मिन् निदाग दिवसे, हे मनुष्यों के मित्र कुत्ते, तुम क्यों गर्मी के दिनों में इधर उधर भटक रहे हो,
ठीक है, तुम आओ शीतल छाया में बैठकर पेड़ की छाया में मेरे साथ खेलो। अहम अपनी क्रीड़ा सहायम तो आप मेवानी रूपम पश्यामी थी, मैं भी तुम्हें क्रीड़ा के लिए सहायक चीजें दूंगा, तुम्हें खाने के लिए अच्छी अच्छी चीजें दूंगा। कुक्कुर प्रत्युदत, लेकिन कुत्ता क्या बोलता है, योमा पुत्र प्रीत्या पोषयति स्वामिनो गृहीतस्य रक्षा नियोग कारणान्न मया भ्रष्टव्य मीशदपि, यानी कि जो स्वामी मेरा पालन पोषण करते हैं और मुझे अच्छा अच्छा भोजन देते हैं, मैं उनके घर की रक्षा के लिए लगा हुआ हूं, इसलिए मैं कोई भी अन्य कार्य नहीं करता हूं। तो वो कुत्ता वैसा बोल के वहां से निकल जाता है और अपने स्वामी के घर पहुंच जाता है। बालक जब सभी लोगों की इस प्रकार की बात सुनता है तो सोचता है, अरे मैं तो एक मनुष्य हूं, लेकिन सारे जीव जंतु जो है अपने अपने कामों में लगे हुए हैं और कोई भी अपने काम को कभी छोड़ता नहीं है, लेकिन मैं एक मनुष्य होकर भी अपने काम का परित्याग कर रहा हूँ, छोड़ रहा हूँ, तो मैं कितना गलत हूँ। ऐसा सोचकर वो कहता है, कथम अस्मिन् जगति प्रत्येकम स्वस्वकार्ये निमग्नो भवति, इस संसार में हर कोई अपने अपने कार्य में लगा हुआ है। न कोपी मामे वृथा कालक्षेपम सहते, मेरी तरह कोई भी वृथा काल को बर्बाद नहीं कर रहा है, व्यर्थ में समय को बर्बाद नहीं कर रहा है, और मैं जो हूं अपने समय को बर्बाद कर रहा हूं। अथ सोचितम अहमपि करूंगी, इसलिए मैं भी उचित कार्य करूंगा और समय को बर्बाद नहीं करूंगा। इति विचार त्वरितम पाठशाला में गच्छति, ऐसा विचार करके वो अपनी पाठशाला में आ जाता है। तथा प्रभृति स विद्या व्यसनी भूतवा, इस प्रकार वो विद्या में लगकर, विद्या का व्यसनी होकर वैदुषीम प्रथाम संपदम च अलवत, और विद्वान बन जाता है और अच्छी जॉब को, नौकरी को प्राप्त करता है। इस प्रकार से वो सफल आदमी बन जाता है। इस पाठ से हमें ये सीख लेनी चाहिए कि हमें भी जिस समय पर वही काम करना चाहिए। अगर विद्या अध्ययन का समय तो हमें खेल में बर्बाद नहीं करना चाहिए और अपने अपने कार्य को, अपने अपने कर्तव्य को पूरी दृढ़ता से करना चाहिए, जैसे सारे जीव जंतु करते हैं, ऐसे ही हम मनुष्य, तो हमें भी ये सीख लेनी चाहिए। इस प्रकार से पाठ संपूर्ण होता है। धन्यवाद। कितना गया?